हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। आज की वीडियो में आज हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ फ्री फॉल ऑब्जेक्ट्स के। इससे पहले जो इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ी थी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की स्टूडेंट हमने बात की थी। आज की वीडियो में हम इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे फ्रीली फॉल ऑब्जेक्ट के लिए। तो स्टूडेंट जो फ्रीली फॉल ऑब्जेक्ट होगा इसके लिए आपने क्या याद रखना है, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते समय जो इनिशियल वेलोसिटी हमने लेनी है वो लेनी है जीरो लेनी है। और स्टूडेंट ये आपने याद रखना है जिस डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी इंक्रीज होगी उसमें आपने जी को पॉजिटिव लेना है, और जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी डिक्रीज होगी उस डायरेक्शन में आपने जी को क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। तो इसी कंसेप्ट का हम यूज करते हुए आज की इक्वेशन ऑफ मोशन को हम प्रूफ करेंगे। अब स्टूडेंट पहली इक्वेशन ऑफ मोशन जो थी वो थी v इक्वल टू u प्लस at। याद रखना आपने दूसरी इक्वेशन क्या थी, s इक्वल टू u t प्लस 1/2 a t का स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन थी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब स्टूडेंट क्या करना है, एक तो मैंने आपको बताया कि जब फ्रीली फॉल की हम बात करेंगे तो एक तो u आपको जीरो लेना है, और दूसरा स्टूडेंट एक्सेलरेशन जो है ना a वो आपको ले लेनी है, g ले लेनी है, और स्टूडेंट प्लस का ही लेना है बिकॉज़ जब ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल करेगा तो स्टूडेंट उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। जस्ट लाइक दिस, अगर स्टूडेंट ये पेन की कैप है ना, तो मैं ये अगर मैं इसको फ्रीली फॉल छोड़ूं, अगर इसकी वेलोसिटी भी जीरो जैसे नीचे गिरेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या कर जाएगी स्टूडेंट, इंक्रीज हो जाएगी। तो जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होती है, इसलिए मैंने a को क्या ले लिया, प्लस का g। अब हर एक इक्वेशन के अंदर आपने क्या करना है, u को जीरो और a को g ले लेना है। तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, u जीरो हो चुका है, a की जगह g आ जाएगा, तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, g इनटू t बन जाएगी। तो पहली इक्वेशन आ गई आपके पास फ्रीली फॉल v इक्वल टू gt आ जाएगी। अगर स्टूडेंट आप g की वैल्यू को पुट करना चाहते हैं तो आप सबको पता है वो वैल्यू होती है 9.8 वैल्यू होती है स्टूडेंट, इनटू क्या आ जाएगा हमारे पास t आ जाएगा। ओके, सेकंड है स्टूडेंट, अगर आप यहां पर क्या यूनिट मैंने नहीं लिखे अभी, यूनिट के अलग आप साथ में कर सकते हैं इसको। यहां पर स्टूडेंट u को जीरो लिखेंगे और यहां पर a की जगह क्या आ जाएगा, g, तो s किसके बराबर आ जाएगा। जब स्टूडेंट यहां u की जगह जीरो आ जाएगा तो ये पूरी टर्म जीरो बन जाएगी, तो सिंपली आएगा 1/2 a की जगह g आ जाएगा इनटू t का स्क्वायर। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 g की क्या वैल्यू है स्टूडेंट, 9.8 इनटू t का स्क्वायर। अब जब इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ये डिवाइड होके दैट्स इक्वल टू 4.9 t स्क्वायर आ जाएगा। s आपके पास ये आ जाएगा। फ्रीली फॉल के स्टूडेंट बात कर रहे हैं, फ्रीली फॉल। ओके, एंड थर्ड इक्वेशन क्या आ जाएगी स्टूडेंट, u जीरो है आपका तो v स्क्वायर इक्वल टू 2gs हो जाएगा। अब g की वैल्यू क्या है, 9.8 इनटू s हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 क्या हो जाएगा, 16, एक कैरी आ जाएगा, 9 टू द 18 और एक 19 हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये हमारी आ गई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इन केस ऑफ फ्रीली फॉल ऑब्जेक्ट। एक कंसेप्ट स्टूडेंट हमने और पढ़ना है, स्टॉपिंग डिस्टेंस का एक फार्मूला हम सीखेंगे कि वो फार्मूला क्या होता है और उसका कैसे हम यूज करते हैं। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे स्टूडेंट, जल्दी से यहाँ पर ध्यान देते हो। देखो अब मैं नेक्स्ट शुरू करने वाला हूँ स्टॉपिंग डिस्टेंस का। आई होप कि आपने ये साथ साथ समझ लिया होगा और स्टूडेंट लिख भी ले लिया होगा। ओके, तो जल्दी से ये काम कर लो आप। स्टूडेंट स्टॉपिंग डिस्टेंस की हम बात करेंगे। अब ये स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है, लेट अस सपोज आप एक कार में बैठे हुए हो और ड्राइवर ब्रेक लगा देता है। अब स्टूडेंट ऐसा तो कोई नहीं है कि जैसे ही ब्रेक लगी गाड़ी वहीं पे रुक जाएगी, ऐसा तो नहीं होता ना। ब्रेक लगने के बाद गाड़ी कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करती है, उसी को हम बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। और स्टूडेंट ये डिपेंड करता है स्पीड के ऊपर कि गाड़ी की स्पीड क्या है। जितनी ज्यादा गाड़ी की स्पीड होगी उतना ही डिस्टेंस गाड़ी ज्यादा ट्रैवल करेगी ब्रेक लगने के बाद। ऐसा नहीं है कि जैसे ही आप ब्रेक लगाओगे गाड़ी उसी समय रुक जाएगी, ऐसा कभी होता। कुछ डिस्टेंस तो गाड़ी मूव करेगी। अब हमने उसी डिस्टेंस की बात करनी है कि वो डिस्टेंस कितना गाड़ी ट्रैवल करेगी आगे। तो इसी की स्टूडेंट डेरिवेशन की बात करेंगे। इसके लिए हमने करना क्या है बच्चा, इसके लिए कुछ नहीं करना है आपने, हमने एक इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन का हमने यूज करना है। कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज होगा, तो इसमें हम स्टूडेंट इक्वेशन ऑफ मोशन का जो यूज करेंगे वो है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब ओबीसी बात है, जब गाड़ी रुकेगी तो वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी, उसको हम बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। तो मतलब स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए हम v को स्टूडेंट क्या ले लेते हैं, जीरो ले लेंगे। u तो हो गए कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो गाड़ी की होगी जब आप ब्रेक लगाओगे, और यहाँ पे s को हम स्टूडेंट d मान लेते हैं। d ही हमारा क्या है, स्टॉपिंग डिस्टेंस रहने वाला है। d हमारा है स्टॉपिंग डिस्टेंस। अब इन वैल्यूज को जब मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या मिलेगा, v की जगह 0 माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2
a इंटू एस की जगह स्टूडेंट क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। ओके, अब यहां से हमने d निकालना है तो d किसके बराबर आ जाएगा, d बराबर आ जाएगा माइनस यू स्क्वायर, ये जो 2 है d के साथ मल्टीप्लाई था तो यहां पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास स्टॉपिंग डिस्टेंस का फार्मूला आ चुका है स्टूडेंट। अब u की कोई वैल्यू आप पुट कर लो और एक्सेलरेशन अगर आपको पता हो, इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें ये मालूम हो जाएगा कि गाड़ी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद स्टॉप हो जाएगी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद रखना स्टूडेंट के d जो है वो u स्क्वायर पे इनवर्स प्रोपोर्शनल में है। गाड़ी की अगर स्पीड डबल, मान लो गाड़ी की स्पीड अगर डबल हो रही है, गाड़ी की स्पीड अगर बढ़ रही है तो डिस्टेंस उसके स्क्वायर के साथ इंक्रीज करेगा। जैसे अगर गाड़ी की स्पीड 2 है, मान लेते हैं 2 है तो डिस्टेंस 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा। गाड़ी की स्पीड अगर 3 है तो डिस्टेंस गाड़ी कितना ट्रैवल करेगी, स्टॉपिंग डिस्टेंस ब्रेक लगने के बाद 3 का स्क्वायर दैट इक्वल टू 9, तो मतलब u स्क्वायर के रेशियो में चलने वाली है। तो इसलिए कहते हैं ज्यादा स्पीड में गाड़ी चलानी नहीं चाहिए, क्योंकि ब्रेक लगने के बाद उतना ही ज्यादा डिस्टेंस गाड़ी ट्रैवल करेगी, उतना ही ज्यादा खतरा होता है एक्सीडेंट होने का। तो सो इसलिए प्लीज जो भी प्रिस्क्राइब डिस्टेंस मतलब स्पीड दे रखी होती है तो आपको जरूरी है उसी स्पीड के अंदर आपको चलना चाहिए। फिजिक्स के साथ कभी स्टूडेंट खेलना नहीं है, वरना फिजिक्स आपके साथ खेल जाएगी और वो खेल इतना खतरनाक होगा कि आप सीधा ऊपर चले जाओ। ओके, तो बात अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर कर देना और कमेंट भी जरूर कर देना। आज की वीडियो हम इतनी रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हमने स्टूडेंट क्या करना है, इन टॉपिक के ऊपर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।